बाप, बेटे और रुल कुदस के नाम में कराची पाकिस्तान से फैसल अहमद का सलाम। मेरे अजीज़ों, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि ऐद अतीक में खतना। मशरिक़ की बहुत सी कदीम कौमों में खतने की रस्म राइज थी। आम ख्याल ये था कि खतने के खून में अफाजत करने और शिफा देने की कुव्वत है। इस बात की तस्दीक हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं। खरूज 4 बाब 18 ता 26 आयात में। तब मूसा लौटकर अपने खुसर यित्रो के पास गया और उसे कहा कि मुझे जरा इजाजत दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यित्रो ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावन ने मिदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाहां थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख, वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फिरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फिरौन से कहना कि खुदावन यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पैलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पैलौठे को मार डालूंगा। और रास्ते में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतने के सबब से तू खूनी दुल्हा है। खुदा का कलाम पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। जब मूसा खुदा के हुक्म के मुताबिक मिस्र को वापस जा रहा था तो खुदा ने उसे मार डालना चाहा, तो उसकी बीवी ने महसूस किया कि उसकी वजह यह है कि खुदा मूसा से खफा है, क्योंकि उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया। इसलिए उसने पत्थर से खुद ही उसका खतना कर दिया और तब वो सेहतयाब हो गया। इब्रानियों में इस रस्म को खुदा ने अपने और इब्राहिम के दरमियान बतौर एक अहद के तौर पर मुकर्रर किया। उसके मिस्र जाने के थोड़े अरसे बाद किया। खुदा ने इब्राहिम, उसकी औलाद, गुलामों और हर उस शख्स को जो इब्रानी कौम में दाखिल हुए खतना करने का हुक्म दिया। इस बात की तस्दीक पैदाइश 17 बाब 1 ता 14 में हम देखते हैं। जब इब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है, और मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा
کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ خداوند کا کلام پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہوں۔ ہر لڑکے کا جب وہ 8 دن کا ہو جائے ختنہ کرنے کا حکم تھا۔ شروع میں ختنہ خود باپ کیا کرتا تھا، لیکن بعض اوقات عورت بھی ختنہ کر سکتی تھی۔ ختنہ کرنے کے موقع پر بچے کا نام بھی رکھا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ لڑکی کا نام رکھنے کے لیے دنوں کی پابندی نہیں ہوتی تھی، اس کا نام کسی وقت بھی رکھا جا سکتا تھا۔ قدیم زمانے میں ختنہ کرنے کے لیے پتھر یا شیشے کے چاقو کا استعمال کیا جاتا تھا۔ عبرانیوں میں ختنے کی رسم بڑی پاکیزہ اور اہم تصور کی جاتی تھی، اتنی پاکیزہ اور اہم کہ اگر ختنے کا دن 8واں دن سبت کے دن بھی آ جاتا تو ختنے کی رسم ادا کر دی جاتی تھی، جبکہ سبت کے دن کوئی کام سر انجام دینا سختی سے شریعت کے مطابق منع ہے۔ آج کل یہ رسم ماں باپ گھر یا عبادت خانے یا ہاسپٹل میں ادا کرتے ہیں۔ آج کے اس چھوٹے سے پیغام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔